और डिस्पर्सन के समय ये तो था प्राक्कलन, यानी आपने जो डिमांड करी, उसी का दूसरा हिस्सा जब बजट मिल गया था, डिस्पर्सिंग के समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, वो मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए इसको। डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स, जिसे आज के हम डीडीओस भी कह देते हैं, व्यय की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की गई हो। पहला पॉइंट है ये, व्यय की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान कर दी गई हो। यदि किसी व्यय की स्वीकृति देने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है, यह जानने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने सक्षम अधिकारी, मतलब जस्ट एक लेवल ऊपर होता है मोस्टली, वो एक लेवल ऊपर, यानी आपके जो वर्तमान कार्यालय अध्यक्ष है उससे ठीक है ऊपर वाले। 99% केसेस में ऐसा ही होता है। उसको आप एक अपने अपने विभाग के स्तर पे जो नियमावलियां हैं, जो आदेश, उनमें आप देख सकते हैं। तो सक्षम स्तर से जब तक अनुमति नहीं होगी तब तक आप उस बजट को डिस्बर्स नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, व्यय करने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो। यह अंडरस्टूड बात है कि बजट होगा तभी आप एक्सपेंस करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और ये आप पहले तो विवेकाधीन था, आप कर देते थे, पता नहीं चलता था। अब तो सिस्टम में कंप्यूटराइज्ड है, आप जैसे ही बजट डालेंगे, अगर बजट नहीं होगा, माइनस में होगा, तो आपका देख पास ही नहीं होगा। जो हमारा सॉफ्टवेयर है उस देख को पारित करने से मना कर देगा। तो ये जो सिद्धांत है वो ऑटोमेटेड गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर का पार्ट बना दिए हैं। जितना हो सकता है उतना कर दिया है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितने सिद्धांत आपके मूर्त रूप में लाए जा सकते हैं वो लाए गए हैं। अब आप अपने डीडीओ पोर्टल पे जब आप बजट बिल देखिए कोई बना करके, तो बजट अगर माइनस में होता है या कम होता है तो माइनस में दिखने लगता है रिमेनिंग बजट में। तो आप वहां पे भी अपने उस देख को कोषागार प्रेषित करने से पहले रोक सकते हैं कि ये बजट मेरा माइनस में आ गया है, इसको मैं ना भेजूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स के लिए यही अंतिम पंक्ति होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि वित्तीय औचित्य के मानकों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वित्तीय औचित्य के मानकों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वित्तीय औचित्य के मानक कौन से हैं? ये है कि वह अवसरोचित होना चाहिए। ये वित्तीय औचित्य के मानक हैं केवल, कि वित्तीय औचित्य कैसे सिद्ध हो रहा है। वह अवसरोचित होना चाहिए, यानी कि सरकारी धन का व्यय करते समय उतनी सजगता और सावधानी बरती जानी चाहिए जितना आप अपने व्यक्तिगत व्यय को करते समय बरतते हैं। जैसा एक साधारण इंसान से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने पैसे को खर्च करते समय जितनी मितव्ययिता रखेगा, जितनी सजगता रखेगा कि यहाँ पैसा सही खर्च हो रहा है कि नहीं, काम जितना पैसा मैंने लगाया उतना ही हो रहा है या नहीं, ऐसा ही आपको सरकारी धन के मामले में करना है। ये ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स को ध्यान रखने की चीज है, संवितरण अधिकारियों को, डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स। कोई भी सरकारी धन का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष अथवा समुदाय विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी अधिकारी को व्यय को स्वीकृत करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग स्वयं अपने लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। ये वित्तीय औचित्य के मानक है। और प्रतिकर भत्ते जैसे कि यात्रा भत्ता, इनका प्रयोग या इनका डिस्पर्सन इस तरह कभी नहीं किया जाना चाहिए कि लाभ कमाने का साधन बन जाए। ऐसा कई बार पकड़ में आता है जब देकों का परीक्षण आप करते हैं, या अपने कार्यालय में आप किसी का देख बनाते हैं, या आपका कोई कार्मिक अधीनस्थ कार्मिक या आपका कार्यालय का व्यक्ति कोई पुटअप करता है बिल, तो आप उसके देकों का परीक्षण करें कि वास्तव में यात्राएं की गई हैं या नहीं की गई हैं, या यात्राओं पे जिन दरों से पेमेंट लिया जा रहा है या जो किराए की दरें बताई गई वो उसको अधिकृत है या नहीं वो उसके लिए, या उसको जो भत्ते वो चार्ज कर रहा है उसके लिए अधिकृत है या नहीं है, यह यात्रा वास्तव में की गई है या नहीं की गई है। तो इसके लिए भी रूल्स बनाए गए हैं जो टीए रूल्स का पार्ट है। तो ये सब वित्तीय औचित्य के सिद्ध करते हैं, या वित्तीय औचित्य के वो मानक हैं जिनसे चीज़ें आपके एक्सपेंसेस जस्टिफाई हो जाए, गलत पेमेंट आपसे भी ना हो और सरकार का धन सुरक्षित रहे।